हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे रिडक्स फॉर्म्स के बारे में। उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि हमारे 21 सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हम बात करेंगे रिडक्स फॉर्म्स पे। तो मैंने ये एक सैम्पल फॉर्म बनाया हुआ है जो बिल्कुल HTML में लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह नहीं है, मतलब सिर्फ ये इनपुट फील्ड है। सिंपल 3 कीज़ हैं इसमें, टाइप, 3 एट्रीब्यूट्स हैं, टाइप, नेम और क्लास नेम। तो हम इसको रिडक्स फॉर्म से मैनेज करेंगे। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेते हैं कि ये आखिर होता क्या है। तो रिडक्स फॉर्म क्या है, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। अच्छा, ये तो वो है। तो ये है इसका डेटा फ्लो। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इनपुट में जब भी आप कोई भी इवेंट फायर करते हैं, जैसे ऑन चेंज हो या ऑन ब्लर हो, तो वो रिडक्स फॉर्म एक्शन क्रिएटर में जाता है। मतलब रिडक्स से सिंपल बोल लो तो रिडक्स से हमारा मैनेज होता है। जब भी हम कोई भी इनपुट में कोई भी चेंज करेंगे तो एक्शन डिस्पैच होंगे जो इसको फॉर्म रिड्यूसर को अपडेट करेंगे इस अपनी रिडक्स स्टेट के अंदर। तो वो वैसे चलता है, जैसे ये देखिए, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, जितने भी इवेंट्स होते हैं, कोई आप की भी प्रेस करेंगे तो वो भी स्टेट में जाके अपडेट होती है, जो हमारी रिडक्स स्टेट होती है। तो फॉर्मिक और रिडक्स फॉर्म में क्या फ़र्क होता है सबसे ज़्यादा, कि जो हमारे फॉर्मिक फॉर्म्स होते हैं वो लोकल स्टेट में मैनेज होते हैं, उनका रिडक्स से कोई लेना देना नहीं होता। और जो हमारे रिडक्स फॉर्म्स हैं, इसमें सब कुछ रिडक्स से ही मैनेज होता है। तो कईयों के लिए, मतलब कईयों को अच्छा भी लगेगा कि सब कुछ रिडक्स से मैनेज हो रहा है, कईयों को नहीं भी अच्छा लगता। कुछ लोग बोलते हैं फॉर्म को रिडक्स में क्यों रखना। जैसे मुझे भी पसंद नहीं है ये चीज़ कि हर एक चीज़ रिडक्स में ही अपडेट हो रही है, कोई की भी प्रेस हो रही है। तो मैं, मतलब मैंने किए हुए हैं रिडक्स फॉर्म भी 2-3 प्रोजेक्ट्स में यूज़ किए हैं, बट 2-2.5 साल से ये यूज़ नहीं किए हैं। कुछ बग्स थे उस टाइम जिसकी वजह से मैंने फिर यूज़ करना बंद कर दिए। तो फिर फॉर्मिक में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो हो सकता है किसी को आई हो, बट मुझे कोई नहीं आई। तो मैं तो फॉर्मिक ही यूज़ करता हूँ। बट आज हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया होता कि रिडक्स फॉर्म पे हमें वीडियो चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो इंस्टॉल के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे, टर्मिनल में जाके npm इंस्टॉल रिडक्स फॉर्म। तो अब हम अपने कोड में जाते हैं, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो कोड में सबसे पहले हमने रिडक्स में जा कर के, मैंने इसमें रिडक्स सेटअप पहले से ही किया हुआ है। मैं कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको क्लोन कर लेना। तो हम ये देखिए, ये हमारे पास में इंस्टॉल हो चुका है। तो हम सबसे पहले रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारे पास में फॉर्म रिड्यूसर बनेगा। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम रिडक्स फॉर्म, इसमें से रिड्यूसर करूँगा एज, इसका नेम चेंज कर दे देंगे, हम अपना नेम दे देंगे फॉर्म रिड्यूसर, और इसको हम कंबाइन रिड्यूसर में पास कर देंगे। एक फॉर्म नाम की ले लेते हैं स्टेट के अंदर, और इसमें फॉर्म रिड्यूसर को पास कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो वहाँ पे एक फॉर्म बन जाएगी कि रिडक्स में, वो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जिसमें हमारा फॉर्म रिड्यूसर शो होगा। तो हम अब क्या करेंगे, अपने फॉर्म को इससे कनेक्ट करेंगे। तो फॉर्म के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इंपोर्ट करेंगे रिडक्स फॉर्म से फील्ड कंपोनेंट, फॉर्म कंपोनेंट और रिडक्स फॉर्म मेथड। तो रिडक्स फॉर्म हमारा यूज़ होता है हमारे इस फॉर्म को रिडक्स स्टेट से कनेक्ट करने के लिए। तो हम इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें एक फील्ड होती है फॉर्म। ये फॉर्म नेम होगा जो हमें रिडक्स स्टेट में दिखेगा। तो मैं इसका रख देता हूँ नाम सैम्पल फॉर्म। ये हमारा कनेक्ट हो गया। हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, ये चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। तो अभी हम फॉर्म टैग को, HTML फॉर्म को रिडक्स फॉर्म से रिप्लेस करके देखते हैं, अभी कोई एरर नहीं है।
अभी हम फील्ड यूज़ कर लेते हैं। तो फील्ड के लिए क्या होता है कि फील्ड इनपुट की जगह पे यूज़ होगी। तो इसमें एक चीज़ पास होगी, वो है नेम। नेम इसका वही रहने देंगे जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। टाइप आ जाएगी, टाइप मैंने रख दिया इसका टेक्स्ट। क्लास नेम रख देते हैं, क्लास नेम में इसका बूटस्ट्रैप क्लास रख लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल, एक इसमें की पास होते कंपोनेंट, कंपोनेंट में रख देता हूँ इनपुट। तो इतना हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। अभी रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखिए ये चल रहा है। अभी हम इसको रिडक्स में जाके चेक करते हैं। तो मैंने इसमें रिडक्स नहीं इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं इसको दूसरे ब्राउज़र में ले जाता हूँ जिसमें मेरे पास में रिडक्स हो। तो इसमें मेरे पास में रिडक्स एक्सटेंशन है, तो हम इसमें चेक करते हैं। तो ये देखिए फॉर्म की के अंदर सैम्पल फॉर्म आ रहा है, जिसमें रजिस्टर्ड फॉर्म में और रजिस्टर फील्ड्स में एक फील्ड आ रही है फर्स्ट नेम, जो हमने अभी अभी डाली है। तो इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा तो यहाँ पे आप देखना अलग अलग एक्शन डिस्पैच होंगे और यहाँ पे वैल्यू अपडेट होगी। ये देखिए जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये देखिए वैल्यूज़ के अंदर मेरा नाम आ गया, वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट नेम सुमन। तो ऐसे चलता है ये। तो हम इस पर बाकी फील्ड्स को भी चेंज करते हैं, ये सिंपल है। तो दोस्तों ये तो सिंपल है कि अगर आपके पास में इनपुट है, मतलब ये खुद ब खुद अपने हिसाब से हर चीज़ को कंट्रोल करेगा। पर हमने क्या करना होता कि हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई एरर दिखाना है तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अलग से बना करके, तो हम उसको भी रिड्यूस कर देंगे। हम क्या करेंगे, अपना एक कस्टम कंपोनेंट ही बना लेंगे जिसमें हम जो हमारी HTML फील्ड होती है इनपुट, उसी को यूज़ करके उसी में एरर्स वगैरह मैनेज कर लेंगे। हमें यहाँ से अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो काफ़ी शॉर्ट भी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फील्ड बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में मैं जो भी मेरे पास में आएगा प्रॉप्स उसको ले लेता हूँ और इसमें मैं करूँगा, इसमें मैं रिटर्न कर दूँगा डायरेक्ट। इसमें मैं एक डिफ ले लेता हूँ जिसमें मैं एक नेम ले लेता हूँ। इसका नेम वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इनपुट ले लेते हैं। हाँ, इनपुट में मैं लूँगा एक, तो सबसे पहले मैं ये प्रॉप्स पास कर देता हूँ। और एक मैं इसमें एरर ले लेता हूँ। तो एरर जो होता है हमारे पास में, वो आता है हमारे पास में मेटा की के अंदर, जो प्रॉप्स के अंदर मेटा की होती है। तो हम इसको यहीं पे डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। मेटा इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इसकी एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे देते हैं और ये आएगी हमारी प्रॉप्स है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस मेटा को यूज़ करूँगा। इसको मैं लूँगा मेटा डॉट टच्ड। अगर ये टच्ड हुई है, इस फील्ड को किसी ने टच किया है, या फिर मेटा डॉट एरर। अगर इसमें कोई एरर है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव और स्टाइल में इसका ले लूँगा कलर रेड ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं दे दूँगा मेटा डॉट एरर, ये मैं इसमें रखूँगा। अगर इसमें ये मेरे पास में कुछ भी नहीं आता इसमें, तो हम नल शो करेंगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर दिया। अब मैं इस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा हमारे इनपुट कंपोनेंट की जगह, ताकि हमें हर चीज़ पे कंट्रोल रहे और कोड यहाँ पे हमारा ईजिली लिखा जा सके। तो मैं इसको लिखता हूँ। तो अभी हम इसको अपडेट करते हैं। तो ये देखिए अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। ये प्रॉप्स के अंदर ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी इसमें नेम वगैरह होता है वो होता है, हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पास करनी पड़ती हैं इनपुट के अंदर, जैसे नेम, आईडी। बट वो हमारे पास में जो हमारे पास फील्ड का नेम होता है वो ऐसे नहीं आता, प्रॉप्स डॉट नेम नहीं आता, वो आता है प्रॉप्स डॉट इनपुट डॉट नेम। पर हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट स्प्रेड ऑपरेटर से यूज़ कर रहे हैं,
तो वो फील्ड्स इसको मिल नहीं पा रही, क्योंकि इसको वो ऐसे मिल रही हैं नेम इक्वल टू, इसको वो मिल रही है नेम इनपुट डॉट नेम। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें चल नहीं रही। तो हम क्या करते हैं, उनको खुद ही पहले ही एक अपने इनपुट प्रॉप्स बना लेते हैं। तो उसमें हम जो भी हमें इनपुट में चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी कीज़ लगती हैं, तो हम उन सभी को यहीं पे एक्सप्लेन कर लेंगे। हम अगर हमारे पास में टाइप आएगी तो ठीक है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट हम टेक्स्ट सेट कर देंगे। हम क्लास नेम ले लेते हैं, हम लेंगे प्रॉप्स डॉट क्लास नेम, जो भी हमें क्लास नेम आएगी। नेम में हम ले लेंगे प्रॉप्स डॉट इनपुट डॉट नेम। इसकी बात कर रहा था मैं कि वहाँ पे नेम नहीं आता, वहाँ पे इनपुट डॉट नेम आ जाता है, जिसकी वजह से ये पहचान नहीं पाता। तो हम यहीं पे कर देते हैं। आईडी ले लेते हैं, अगर कोई आईडी आएगी तो प्रॉप्स डॉट इनपुट डॉट आईडी। आईडी के बाद हम देखते हैं रीड ओनली नाम की अगर हमारे पास में आई तो इसमें हम ले लेंगे प्रॉप्स डॉट रीड ओनली। ऑटो फोकस, तो प्रॉप्स डॉट ऑटो फोकस। इसके बाद में हम ऑटो कंप्लीट ले लेते हैं एक, प्रॉप्स डॉट ऑटो कंप्लीट। प्लेस होल्डर, मैक्स लेंथ ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू में हम देखेंगे मेटा अगर अनकंट्रोल्ड है, मेटा के अंदर अगर हमारा अनकंट्रोल्ड फील्ड है तो हम इसको अनडिफाइंड लेंगे, वरना हम लेंगे प्रॉप्स डॉट इनपुट डॉट वैल्यू। अनकंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे, ये अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड फील्ड्स को काम करते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज में हम लेंगे प्रॉप्स डॉट इनपुट डॉट ऑन चेंज। इसके बाद हम लेते हैं ऑन की अप, इसको कैमल केस लेना दोस्तों, प्रॉप्स डॉट ऑन की अप। ऑन ब्लर ले लेते हैं, स्टेप ले लेते हैं, जो कई बार यूज़ करते हैं हम HTML में, स्टेप या फिर एम्प्टी अगर आएगा तो। और एक हम ले लेते हैं मिनिमम वैल्यू, प्रॉप्स डॉट मिन, अगर कुछ होगा तो ठीक है, वरना एम्प्टी स्ट्रिंग। और इन्हीं इनपुट प्रॉप्स को हम अपने इनपुट में पास कर देते हैं। तो ये हो गया। अभी हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं। तो मैंने इसमें कुछ टाइप किया, तो ये देखिए ये अभी इसको अपडेट करने लग पड़ा, इसको फील्ड्स मिलने लग पड़ी। तो ये है हमारी जो हमने अपना एक कंपोनेंट, कस्टम कंपोनेंट बना के देख लिया। ये भी बहुत ज़रूरी होता है रिडक्स फॉर्म में, वरना वैसे तो बहुत आसान होता है यूज़ करना इनपुट। तो अगर हमारे पास में फील्ड में जब हम वैलिडेशन लगाएंगे कोई भी एरर आएगा तो वो हमारा इस फील्ड से शो हो जाएगा। जो भी मतलब टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर या टाइप टेक्स्ट या टाइप ईमेल होगी वो इसी से हैंडल हो जाएगी। और एक फील्ड है हमारे फॉर्म में, ये इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे थोड़ी देर में। ये थोड़ा अलग होता है, ट्रिकी होता है। तो अब हम इसी चीज़ को लास्ट नेम के लिए रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और जेंडर हमारे पास में दूसरा आएगा, रेडियो बटन्स के लिए आएगा। तो रेडियो बटन के लिए हम एक अलग से फील्ड अपना कंपोनेंट बनाएंगे। तो वो कंपोनेंट हम बनाएंगे, अभी बना लेते हैं हम उसको भी, क्योंकि कई बार ये दूसरी इनपुट से अलग होता है, तो कई बार बहुत लोग इसमें भी फंस जाते हैं। तो इसमें हम लेंगे रेडियो इक्वल टू प्रॉप्स, इसको एरो फंक्शन ले लेते हैं, इसमें हम रिटर्न कर देंगे डिव। इसमें हम क्लास नेम ले लेते हैं कॉल, ताकि एक ही लाइन में शो हो, ये एक ही रो में।
इसके हम अंदर हम ले लेते हैं इनपुट। इनपुट में हम वही प्रॉप्स डॉट इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास में इनपुट की वैल्यूज़ आती हैं वो प्रॉप्स डॉट इनपुट के अंदर होती हैं। जैसे ऑन चेंज ऑन की, अब ये ले लेते हैं डायरेक्ट। आईडी ले लेते हैं इसकी। आईडी के लिए मैंने ले लिया प्रॉप्स डॉट, आप जो भी ले लीजिए, मैं एक लेबल की पास करूँगा तो मैं इसको लेबल यूज़ कर लेता हूँ, वो आपको थोड़ी देर में बताऊँगा जैसे ये होगा। टाइप में मैं ले लेता हूँ इसका रेडियो, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और इसका लेबल ले लेते हैं। लेबल क्लास नेम इसकी होगी, क्लास नेम मैंने इसकी ले ली, मार्जिन लेफ्ट ले लेता हूँ मैं 2, और HTML4 टैग यूज़ कर लेते हैं, जिसमें मैं इसको वही टैग दूंगा जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ आईडी के लिए। तो इसमें मैं दे देता हूँ प्रॉप्स डॉट लेबल, जो भी हमारे पास में लेबल में वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ये बन गया हमारे पास में, ये इतना सिंपल सा है। अभी हम इसको जेंडर के लिए यूज़ कर देते हैं। तो जेंडर के लिए हमने लूप चलाया हुआ है, मैप में हम मैप कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे हम ले लेते हैं फील्ड। फील्ड ले लेता हूँ, सॉरी फील्ड सेल्फ क्लोजिंग ले लेते हैं। फील्ड के अंदर मैं कुछ कीज़ लेंगे। सबसे पहले नेम ले लेते हैं, नेम सारे रेडियो बटन का सेम रहेगा। जेंडर सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। कंपोनेंट में ले लेता हूँ जो अभी अभी हमने बनाया, रेडियो। आप सिंपल रेडियो भी रख सकते थे यहाँ पे, जैसे ऐसे करके, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। टाइप इसका ले लेता हूँ मैं रेडियो। वैल्यू इसकी मैं ले लेता हूँ एलिमेंट डॉट वैल्यू। तो ये हमारे पास में जेंडर ऑप्शन में एक बार दिखा देता हूँ, ये मैंने दिखाया नहीं। तो ये है, इसमें दो वैल्यूज़ हैं, टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। तो हम वैल्यू यूज़ कर लेंगे, वैल्यू में ये आ जाएगा। इसके बाद में हम लेबल ले लेंगे, जो लेबल हमने वहाँ पे दिखाया हुआ है यूज़ कर रहे हैं हम। तो लेबल में हम लेंगे एलिमेंट डॉट टेक्स्ट, और क्लास नेम हम ले लेंगे बूटस्ट्रैप की रेडियो इनलाइन, ठीक है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, सेव करके चेक करते हैं। तो एक मिनट, ये हमारे पास में फॉर्म है, फॉर्म के अंदर सैम्पल फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड फील्ड्स 3 है। तो मैं इसको मार्क करके देखता हूँ। तो ये देखिए फील्ड्स के अंदर जेंडर में मेरे पास में, एक मिनट, रजिस्टर्ड फील्ड्स और वैल्यूज़ में जेंडर के अंदर मेल वैल्यू आ गई है। इसको मैं चेंज करता हूँ फीमेल, तो ये देखिए फीमेल चेंज होगी। हर एक मतलब हमारे जो भी हम यहाँ पे इवेंट थ्रो करेंगे उससे एक एक्शन डिस्पैच होगा जो स्टेट को अपडेट करेगा। अब हम ईमेल फील्ड को चेंज करते हैं। तो ईमेल फील्ड तो सिंपली चेंज होगी, जैसे हमारा टेक्स्ट फील्ड चेंज हो रही थी। हम इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, बस इसका टाइप चेंज कर देंगे, नेम टाइप ईमेल आ जाएगा और नेम ईमेल आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद में हम फील्ड को पासवर्ड के लिए भी यही यूज़ हो जाएगी, नेम पासवर्ड आ जाएगा, टाइप भी पासवर्ड आ जाएगा और फील्ड सेम रहेगी। इसको भी हटा देते हैं और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड की फील्ड देख लेते हैं। तो इसमें टाइप तो सेम ही रहेगा, नेम चेंज हो जाएगा, इसको भी हटा देते हैं। तो बटन ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा इसमें टाइप ना तो ये सबमिट ही रहता है, तो हम इसमें टाइप दे देते हैं सबमिट, ठीक है। और फॉर्म के ऑन सबमिट पे हम यूज़ कर रहे हैं हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। इसमें जो हैंडल सबमिट के अंदर जो हमारे पास में होती है ये वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास में, तो मैं इसको वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। अभी हम चेक करके देखते हैं, हम कंसोल भी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक मिनट दोस्तों, मुझे लगता है शायद कुछ दिक्कत है। एक मिनट में
ई इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी कुछ एरर था, बट यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्म खुल रहा है बट शो नहीं कर रहा। तो कई बार क्या होता है कंपाइल टाइम एरर कुछ अजीब वगैरह भी आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे चेंज किया था, हम इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब रिडक्स फॉर्म खुद ब खुद ही हैंडल करेगा। तभी हम इसमें वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। जैसे मैंने नाम डाल दिया अपना जेंडर, यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ। तो दोस्तों डिबगिंग में भी थोड़ा ध्यान रखना, आपको चेक करना पड़ेगा ये। तो मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ। तो हमने सबमिट किया बट ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो इस पे भी हम काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो हैंडल सबमिट होता है हमें इसका नेम चेंज करना पड़ता, क्योंकि ये सेम टू सेम नेम का हमें एक मेथड रिडक्स फॉर्म लाइब्रेरी से मिलता है, जो हमने अपना फॉर्म कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से मिलेगा हमें। आप इसके प्रॉप्स चेक कर सकते हैं। तो उसमें एक की होती है हैंडल सबमिट, तो हमने इसका नाम हम चेंज करके रख देते हैं सबमिट, और इस फंक्शन को हमने पास करना है इस हैंडल सबमिट में। तो हमारे पास में इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगे। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। हमने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेस्ट कुमार मेल test@test.com। तो मैंने यहाँ पे सबमिट करके देखा, तो ये देखिए वैल्यूज़ सारी की सारी आ रही हैं। तो ये ऐसे सबमिट होता है। तो अभी हम इसकी थोड़ी वैलिडेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी वैलिडेशन कैसे दे सकते हैं। जैसे इस पे रिक्वायर्ड आएगी, कहीं ईमेल आएगी या बाकी कुछ आएगी। तो वैलिडेट के लिए क्या होता है, हमने एक की पास करनी है तो फील्ड कंपोनेंट के अंदर वो होती है वैलिडेट। तो वैलिडेट में हमने एक एरे पास करना है जिसमें हम अपनी अलग अलग वैलिडेशंस दे सकते हैं। तो जैसे मैंने रिक्वायर्ड पास कर दिया। अब ये रिक्वायर्ड क्या होगी, ये एक एरो फंक्शन होगा जिसमें हम अपना लॉजिक लिखेंगे जो भी हमें वैलिडेशन के लिए चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वायर्ड इक्वल टू, इसमें मेरे पास में फील्ड की वैल्यू आएगी, और दूसरे जो पैरामीटर होता है उसमें आती है और फील्ड्स वैल्यूज़, जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़। तो मैं सबसे पहले इसको इस पे लिख लेता हूँ। जैसे मैंने इस पे लिखा कि हमारे पास में वैल्यू अगर है, और अगर टाइप ऑफ अगर वैल्यू है या फिर टाइप ऑफ वैल्यू इक्वल टू नंबर है, तो हम अनडिफाइंड देंगे, मतलब तो फिर कोई वैल्यू वो शो नहीं करेंगे। अगर ये नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, रिक्वायर्ड हमने पास कर दिया, और हम यहाँ पे ऑलरेडी अपने कंपोनेंट में लिख चुके हैं कि ऐसे ऐसे एरर शो कराना। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैंने सबमिट किया, ये देखिए एरर मैसेज आ गया, ये हमने पहले ही हैंडल कर लिया था। तो इस तरह से आप वैलिडेशन रूल्स लिख सकते हैं। तो मैं एक दो और लिख देता हूँ। जैसे इसके लिए लिख दिया, एक हम लिखेंगे ईमेल के लिए लिख देते हैं हमारे। तो ईमेल के लिए मैं लिखूँगा कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू में मैं लिखता हूँ वैल्यू होनी चाहिए एंड। तो हम यूज़ करेंगे जो ईमेल का रेजेक्स होता है टेस्ट करने के लिए, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ये कभी हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम रेजेक्स के बारे में बात करेंगे, या रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस देंगे हम, अगर ये फेल होगा तो, अदरवाइज़ अनडिफाइंड। तो हम इसमें ऐसे देंगे। इसमें कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिंगल लाइन ऑफ कोड ही है, क्योंकि हम इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो हम अपनी ईमेल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे भी वैलिडेट दे देते हैं। वैलिडेट में 2 वैल्यूज़ देंगे। सबसे पहले रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे, सॉरी इसको ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, एक एरे रिक्वायर्ड और ईमेल। अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सबमिट, रिफ्रेश, सबमिट किया, ईमेल दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अभी मैं कुछ इनवैलिड डालता हूँ, ये देखिए मैं इसको कुछ वैलिड, ये देखिए ये चल रहा है बिल्कुल ठीक।
अभी हम तीसरा जो है हम पासवर्ड में देखते हैं। पासवर्ड में तो हमारे पास में वैलिडेट में लगा देता हूँ, जैसे मैंने रिक्वायर्ड रख दिया, और वही हम कंफर्म पासवर्ड में रख देंगे। कंफर्म पासवर्ड में दूसरी कंडीशन हमारे पास में होगी कि ये इक्वल टू होना चाहिए पासवर्ड के। तो उसके लिए मैं एक अलग से बना देता हूँ, एक अलग वैलिडेशन हम अपनी बना लेते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कंफर्म पासवर्ड पहली पैरामीटर में आ जाएगा वैल्यू, और दूसरे मैंने आपको बताया था ऑल वैल्यू, जितनी भी फॉर्म की वैल्यूज़ हैं। तो मैं इसमें करता हूँ वैल्यू, अगर मेरे पास में नॉट इक्वल टू ऑल वैल्यूज़ डॉट पासवर्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो मैं मैसेज शो करूँगा दिस फील्ड मस्ट बी इक्वल टू पासवर्ड, अदरवाइज़ मैं अनडिफाइंड शो कर दूँगा। अनडिफाइंड मतलब कोई एरर मैसेज शो नहीं करूँगा। तो ये हो गया। अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, और मैं यहाँ पे डालता हूँ 1, ये देखिए 2 3 4 5 6, ये इक्वल हो गया। तो ऐसे चलेगा। अब बचा रेडियो, जो हमारी रेडियो फील्ड है। तो रेडियो फील्ड का दोस्तों ऐसा है कि ये मैप में चला हुआ है। अगर मैं इसके कंपोनेंट के जो हमने कंपोनेंट बनाया था रेडियो, यहाँ पे अगर मैं वैलिडेशन में से लिखूँगा तो वो 3 बार शो होगा, क्योंकि हम 3 बार एंटर कर रहे हैं मैप से। तो हम इसको लिखते हैं मैप के बाहर। यहाँ पे हम थोड़ा सा कोड यूज़ करेंगे जो मतलब हमारा इस सिचुएशन को हैंडल कर देगा। तो हम यहाँ पे ये वैसे नहीं चलेगा जैसे बाकी फील्ड्स चल रही हैं स्टाइल, और ये बड़े लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना, तो इससे आपको पता भी चल जाएगा। तो जैसे मैंने रेड, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर आएगा उसको मैंने रेड रख लिया, इसके अंदर मैं करूँगा। तो दोस्तों जैसे हमारे पास में हाँ तो सबसे पहले हमें एक चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। हमें एक की चाहिए, फॉर्म की। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हमें ये चाहिए, ये की चाहिए, इसको हम यूज़ करके यहाँ पे वैलिडेशन दिखाएंगे अपनी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैप स्टेट टू प्रॉप्स। हम प्रॉप्स जो स्टेट है उसको अपनी प्रॉप्स में यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास में स्टेट आ जाएगी, जो भी रिडक्स स्टेट है, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें मैं फॉर्म ले लेता हूँ, और फॉर्म आएगा स्टेट डॉट फॉर्म, ठीक है। इसको हम अपने रिडक्स फॉर्म में कर देते हैं। तो रिडक्स फॉर्म को हम कनेक्ट यूज़ करेंगे, रिएक्ट रिडक्स का मेथड जो होता है कनेक्ट रिएक्ट रिडक्स से, इसको आप इंपोर्ट कर लेना। ये देखिए कनेक्ट फ्रॉम रिडक्स रिएक्ट रिडक्स। तो इसके अंदर हमें पास करना पड़ना, पहले पे मैप स्टेट टू प्रॉप्स, दूसरे पे आपको पता है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स होता है, और अगले पैरामीटर में सैम्पल फॉर्म। तो ये वाली जो हमारे पास में की है हमारी फॉर्म, ये हमारे पास में अब प्रॉप्स के अंदर आ जाएगी। हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने फॉर्म लिख दिया, तो इसी फॉर्म को हम यहाँ पे लॉग करवा लेते हैं कंसोल में। फॉर्म मैंने रिफ़्रेश किया और कंसोल में चेक करेंगे तो ये देखिए सैम्पल फॉर्म आ रहा है। ये रजिस्टर्ड फील्ड्स, ये सिंक एरर्स। तो मैंने क्या किया, मैं इस फॉर्म को यहाँ पे जो हम यहाँ पे बना रहे थे वैलिडेशन, उसमें यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा इजीली पड़े। सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉर्म अगर हमारे पास में है तो, ठीक है, फॉर्म की, क्योंकि इनिशियली ये एम्प्टी आएगा तो हम कंडीशन लगाते हैं ताकि क्रैश ना कर जाए। तो इसमें मैं देखूँगा फॉर्म के अंदर हमारे पास सैम्पल फॉर्म है, तो मैं देखता हूँ सैम्पल फॉर्म अगर है तो फॉर्म के अंदर, सैम्पल फॉर्म के अंदर फील्ड्स की देखेंगे। तो अभी हमारे पास में हो नहीं रही, बट ये थोड़ी देर में जैसे मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास में और फील्ड्स आ रही है।
ठीक है। मैं देखूँगा फील्ड्स के बाद में मैं देखूँगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। फील्ड्स के अंदर अगर मेरे पास में जेंडर है तो जैसे देखिए मैंने टच किया तो जेंडर आ गया। इसमें दो कीज़ आ रही हैं, विजिटेड और एक्टिव। और जेंडर के अंदर मैं करूँगा यूज़, जो मैं करूँगा वो है टच्ड, ठीक है। अब इसमें तो आ गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ टच्ड कैसे आएगा। मैंने सबमिट किया सैम्पल फॉर्म, सैम्पल फील्ड्स, जेंडर देखिए टच्ड ट्रू। तो इसी सिचुएशन में हम शो करेंगे इसको जब ये टच होगी। एंड दूसरा हम देखेंगे फॉर्म, इसको मैं थोड़ा एंटर कर लेता हूँ क्योंकि ये बाहर जा रहा है। फॉर्म के अंदर हमारा जो सैम्पल फॉर्म है उसके अंदर देखेंगे सिंक एरर्स, ये की यूज़ करेंगे जो हमारे पास में ये है। इसके अंदर देखिए अलग अलग वैलिडेशंस आ रही हैं, सिंक एरर्स। और इसके बाद मैं इसी को कॉपी करके देख लेता हूँ, इसके अंदर कोई जेंडर नाम की आई तो ठीक है। अगर ये आई है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पास करवा देंगे जो भी हमारी वैलिडेशन मैसेज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सिंक एरर्स डॉट, इसी को कर लेते हैं यूज़, क्योंकि इसी में हमारे पास में स्ट्रिंग आएगी जो भी वैलिडेशन मैसेज होगा। इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसको सेव करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा बन गया। तो अभी हम इसमें वैलिडेशन अपने रूल ऐड कर देते हैं, वैलिडेट इक्वल टू हम इसमें रिक्वायर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने रिक्वायर्ड कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सबमिट। तो ये एरर मैसेज नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं सिंक एरर्स में जेंडर में वैसे आ रहा है बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम चेक कर देते हैं सैम्पल फॉर्म के अंदर फील्ड्स, सैम्पल फॉर्म के अंदर फील्ड्स के अंदर जेंडर, कहीं कोई टाइपो, फील्ड्स डॉट, एक मिनट, यहाँ पे जेंडर आएगा। अभी देखते हैं, इसको रिफ़्रेश किया, सबमिट किया, तो ये देखिए ये आ रहा है। एक टाइपो था, टाइपो एक मिसिंग था जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा था। तो अभी हम इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए वैल्यूज़ आ रही हैं सारी की सारी। एक बार हम इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा साफ़ सुथरा दिखे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया वहाँ, सबमिट किया। ये देखिए सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि एरर है। मैं बराबर करता हूँ, सबमिट किया। ये देखिए वैल्यू सारी की सारी आ रही हैं। तो आपके पास में ऐसे आप जो आपके रिडक्स फॉर्म्स हैं उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ बची कि अगर हमें कोई इनिशियल वैल्यू सेट करनी है इसी फॉर्म पे, तो इनिशियल वैल्यू कैसे सेट होगी। तो इनिशियल वैल्यू आप बिल्कुल सिंपली सेट कर सकते हैं। इसका जो भी पेरेंट कंपोनेंट है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ ऐप.js से। तो इसमें जाइए, आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू सेट कर दीजिए। इसमें जैसे मैंने फर्स्ट नेम की कर दी, मैंने अपना नाम सेट कर दिया। तो मैं इसको सेव किया, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये नेम आ गया। और पर जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपने एक चीज़ ज़रूर यूज़ करनी है, क्योंकि हमने इसको दोबारा चेंज भी करना होता है तो हम इसको स्टेट में ही सेट करना पड़ता है। तो ये वैसे चेंज नहीं होता। तो आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की ऐड करनी है जिसको हम बोलते हैं इनेबल री इनिशियलाइज, और ये आपने रखना है ट्रू ताकि ये चेंज हो सके, वरना ये स्टेट में चेंज नहीं होता। कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता। तो आपने ये याद रखना। तो दोस्तों रिडक्स फॉर्म में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू।